हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 130। सो प्रॉब्लम इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सी डिस्कस करूँगा, बट प्रॉब्लम सी से पहले मैं थोड़ी बातें बता दूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो बस व्यू करते हैं, बाकी चैनल सब्सक्राइब लाइक मोस्ट ऑफ द 90% लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आप ही को नोटिफिकेशन जाएगा, आपको हेल्प होगी और मैं रेगुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। कुछ दिनों में बिजी था क्योंकि मैं रिलोकेट कर रहा था, यहाँ मैं बेंगलोर आ गया हूँ, तो अब से कंसिस्टेंट रहूँगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए प्रॉब्लम पे आते हैं। सो प्रॉब्लम सी, आउज फेवरेट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी है। तो एक सेकंड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। दो स्ट्रिंग गिवन है, टू स्ट्रिंग एस एंड टी, राइट। और प्रॉब्लम में गिवन क्या है, कुछ मूव्स दे रखे हैं, मूव्स करना है और आपको बताना है आप इसको टी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। कैन यू कन्वर्ट एस इंटू टी। इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कहानी नहीं लिख रखी है। मूव्स क्या है, बी जो है वो ए बी है, तो इसे हम बी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बोले तो अगर ए पहले है बी बाद में है तो बी ए से पहले आ सकता है। सिमिलर केस, बी है सी है तो सी बी से पहले आ सकता है, राइट। तो अब कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, ये सोचना है। सो थोड़ी देर आप टाइम दें, ज़रूर क्वेश्चन को सोचें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यही रेगुलर जो अपना नॉर्मल कंस्ट्रेंट होता था वही है, राइट। तो मैं डिस्कस करता हूँ, लाइक पहले मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। सो लेट से थोड़े बड़े वाले एग्जांपल पे आते हैं। सी ए बी सेम है तो हो गया, ए बी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा देखते हैं, बी सी ए बी ए बी ए बी सी एंड सी बी बी ए बी ए बी ए सी, राइट। तो मैंने स्टार्ट कैसे किया वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, सी और बी को इसको आपस में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी एंड बी हो जाएगा। फिर यहाँ ए बी है तो बी ए के पहले आ सकता है, तो ये बी इस साइड आ गया, बी देन ए, राइट। अभी क्या बनाना है, सी बी बी। सो ये वाला बी बी को भी इस साइड ले आना है, तो सी बी बी बन जाएगा। फिर ए बी है, ऐसा करके अगर आप देखें तो ये क्रिएट हो जाता है, राइट। ये सी बी करना है, फिर बी को इस साइड लाना है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ये बी सी है तो इसे हमने सी बी कर दिया, राइट। सी बी ए बी सी है। सी बी के बाद हमें एक और बी चाहिए, तो इस साइड सी बी बी ए बी सी, या अगले स्टेप में होगा। सी बी बी हो गया, ए भी हमारा आ गया हुआ है। अब एक और बी चाहिए हमें इस साइड, तो इसे इधर ले आते हैं, सी बी बी ए सॉरी सी बी बी ए बी सी, राइट। अब हमें क्या चाहिए, सी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया। इस बी को इस साइड लाना, सी बी बी ए बी ए सी। तो ऐसा अगर हम देखें, ये टोटल स्टेप्स हैं, इससे हमारे क्रिएट हो जाता है। बट इसे हम एल्गोरिथमिक कैसे सॉल्व करें, बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। कुछ चमक नहीं रहा था, मुझे भी टाइम बहुत लगा इसे समझने में। तो अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें जो मैं बता रहा था, तो अगर ए के बाद बी है तो बी ए के पहले आ सकता है, बी कैन कम बिफोर ए। पर बी से पहले सी आ सकता है क्या,
लेट से सी बी रहता, लेट से हमारे पास यहाँ बी की ज़रूरत थी, राइट, बट यहाँ सी है, तो यहाँ से मैं सी हटा सकता हूँ क्या? नहीं हटा सकता, राइट। तो बी कैन कम बिफोर ए, बट सी से पहले नहीं आ सकता। अगर सी बी है तो सी बी ही रहना होगा, ये बी सी नहीं हो सकता, राइट। ए है तो ए किसके पहले जंप मार सकता है? ए किसी के पहले जंप नहीं मार सकता, राइट। बी ए के पहले तो जंप मार सकता है, बट सी के पहले जंप नहीं कर सकता। सी है, सी भी, आई थिंक बी दे रखा था इन्होंने, सी है, वो बी के सामने जंप कर सकता है, बी को जंप कर सकता है, बी को जंप कर सकता है, ए को नहीं कर सकता, राइट। ए ना बी को कर सकता है, ना सी को जंप कर सकता है। तो अब हम आते हैं अपने उस एग्जाम्पल पे। सो ऐसा है, बी सी ए बी ए बी सी, और हमें चाहिए सी बी। पहला हमें सी चाहिए, राइट। सी अगर हमें चाहिए तो सी हमने यहाँ देखा, ये क्या बी, इससे सी से पहले बी है, तो क्या सी बी को जंप कर सकता है? हाँ कर सकता है, तो सी बी हो जाएगा, राइट। अब हमारे स्ट्रिंग क्या होगा? सी बी ए बी बी सी। जंप कर सकता था तो मैंने करवा दिया, राइट। तो अब हमारा ये स्ट्रिंग है। अब अगली बार क्या करना है? हमें ज़रूरत बी की है, तो क्या सी के बाद हमारा बी आ गया हुआ है, सी के बाद बी आ गया हुआ है, तो ये सी बी डन है। अब हमें क्या चाहिए? बी। बी कहाँ है? बी यहाँ पे है, तो क्या बी ए को जंप कर सकता है? बी ए को जंप कर सकता है, तो हमने जंप करवा देना है, सी बी बी, उसके बाद ए बी सी। इससे क्या हो गया हमारा? सी बी बी डन हो गया, ए भी डन हो गया। अब यहाँ पे हमें बी चाहिए, बट हमारा बी कहाँ पे है? बी हमारा यहाँ पे, राइट। तो क्या बी, ये बी जो है वो ए को जंप कर सकता है, क्योंकि इससे पहले बस ए बचा हुआ है, तो कर सकता है। तो हमने फिर से क्या करना है? बी से जंप करवा देना है, सी बी बी सी, ऐसा कुछ बनेगा। तो बस सिंपल से स्टेप है, हमें ऐसा करना है। तो एक इसमें कैच, सॉल्यूशन का जो मेन थीम है, राइट, हमें ज़रूरत लेट से सी की है, राइट। तो सी किसे जंप कर सकता है? बी को जंप कर सकता है, ए को जंप नहीं कर सकता। और सी का पोजीशन मान लो पी है, और हमें लाइक एस जो स्ट्रिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। एस स्ट्रिंग में सी के पोजीशन कुछ पी है और ए की पोजीशन लेट से क्यू है, राइट। जबकि हमें पहले, अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है टी बनाने में? रिक्वायरमेंट हमें सी की है, राइट। तो हमें सी कब मिल सकता है? जब पी ग्रेटर देन क्यू हो, नहीं, जब पी लेस देन क्यू हो तब हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी जो है वो जंप ए को नहीं कर सकता, सी ए को जंप नहीं कर सकता, और हमें रिक्वायरमेंट सी की है, और इससे पहले अगर हमारा ए आ रहा है, राइट, तो इसे ये जंप नहीं कर पाएगा। हम क्या कर रहे हैं? जब रिक्वायरमेंट हो रही है, जिस पोजीशन पे जिस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो रही है, उसे हम दूर से जंप करवा के ला रहे हैं बाकियों को। तो बट अगर ए पहले आ रहा है और सी उसे जंप नहीं कर सकता, और हमें रिक्वायरमेंट है, लेट से हमारा स्ट्रिंग ए सी है और हमें यहाँ पे सी ए चाहिए था, तो सी ए को जंप नहीं कर सकता, बट कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि सी जंप होके आना चाहिए, तो इस केस में नो हो जाएगा, राइट। तो इसी पे हमारा सॉल्यूशन बेस्ड है। लेट से मैंने पोजीशन कर लिया, ए बी सी की सारी पोजीशन मैंने एस में स्टोर कर लिया, इनिशियल क्या क्या पोजीशन है। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमारे स्ट्रिंग था बी सी ए बी सी। तो ए की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए हमारा है थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, सिक्स्थ पे है,
एंड 8th पे है। बी हमारा कहाँ है, 1 पे, 5 पे, 7th पे, 9th पे। सी हमारा कहाँ है, 2 और 10 पे, राइट। अब हमारे इसका काम डन है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, सो मैं इसे रेज कर देता हूँ, दूसरे कलर से आते हैं। सो हमें चाहिए अब सी बी बी ए बी ए सी। तो हमें पहले रिक्वायरमेंट सी की है, राइट। तो सी का पोजीशन 2 है और इससे पहले सी किसे जंप नहीं कर सकता, ए को जंप नहीं कर सकता। तो अगर ए की पोजीशन ए से पहले सी से पहले आ रहा है और सी जंप नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे ये नो दे देगा। बट यहाँ क्या है, सी की पोजीशन कम है, ए की ज़्यादा है, तो ये डन हो गया, सी डन है हमारा, राइट। और सी का काम यहाँ से हो गया, राइट। तो ये सी फ्री है। अब बी हमें चाहिए, बी की ओरिजिनल पोजीशन 1 थी, राइट। अब बी किसे जंप कर सकता है, ए को कर सकता है, सी को नहीं कर सकता। तो हमने देखा सी की पोजीशन क्या इससे कम है, नहीं है, तो बी भी हमारा डन हो गया। अगला बी आया, बी का पोजीशन 5 है। इससे पहले हम देखें तो ए एक बचा हुआ है जिसकी पोजीशन 4th है, ये इससे कम है, बट बी ए को क्रॉस कर सकता है, सी को नहीं कर सकता। तो हम सी में देखेंगे बी का पोजीशन सी से कम है, तो ये भी डन हो जाएगा, राइट। अब हम देखें ए है, ए की पोजीशन 3 है और ये बी हमारा डन हो चुका है। तो अगला ए देखें, ए किसे जंप नहीं कर सकता, ना बी को ना सी को, बट ए ऑलरेडी हमारे स्मॉलेस्ट है, राइट। तो ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट बी पे आते हैं, 7 पे। तो बी फिर ए को जंप कर सकता है, सी ऑलरेडी बना है, सी को अगर जंप नहीं कर सकता तो ये बी भी हो गया। फिर ए अगर 4 देखें तो ये किसी को जंप नहीं कर सकता, बट ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पोजीशन, ए डन हो गया। फिर हमारा बी आता है 9th, ए को जंप कर सकता है, सी को नहीं। फिर ए देखें, सिंपल है, तो सारे डन हो जाएंगे, सारे, राइट। जो नो वाले केस है उसे एक बार डिस्कस करते हैं। बी ए है एंड ए बी है। तो इसे हमें क्या करना है, ए की पोजीशन अगर हम देखें तो 2 है, बी की पोजीशन 1 है, राइट। और हमें चाहिए ए बी, रिक्वायरमेंट ए की है, ए 2 है, ए किसी को जंप नहीं कर सकता, बट ये बी से छोटा है, तो ये हमारा नो आंसर दे देगा। तो आपको एल्गो समझ में आ गया है क्या हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अब कोड में शो करता हूँ, अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार आप फिर से वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। सो अब मैं कोड पे आता हूँ अपने। दोनों स्ट्रिंग मैंने ले लिया और एक सेट ले लिया जिसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। सेट में v1 वेक्टर ऑफ सेट है, v2 v3। इसमें हमारा क्या इनपुट होगा, इसमें ए की पोजीशन है, बी की पोजीशन है, सी की पोजीशन है। अब मैं रिक्वायरमेंट वाले एरे में जाता हूँ, रिक्वायरमेंट वाले स्ट्रिंग में गया मैं, जो कि हमें बनाना है, टी स्ट्रिंग बनानी है। तो मैं टी में जाता हूँ। अब टी में जाने से पहले अगर मैं देखूँ, एक एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने लिख रखी है जो कि मैं अभी तक डिस्कस नहीं किया हूँ। सो लेट से कि टी में हमारा कोई एलिमेंट है जो रिक्वायरमेंट है, वो इसमें है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, ये एम्प्टी देगा, राइट। तो अगर एम्प्टी है तो नो हो जाएगा, राइट। लेट से सी में रहता हमारा और एस में रहता सी और हमें चाहिए ए। तो इस केस में क्या होता, हमें रिक्वायरमेंट ए की है बट ए इस स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो इससे नो प्रिंट होता है, राइट। सिंपल सा केस है, एज केस। आते हैं अगले वाले पे, जब ये केस नहीं है, हमारे पास है एलिमेंट। तो मैंने देखा कि रिक्वायरमेंट किसकी है, अगर ए की है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ए की है, लाइक आई टी इक्वल टू ए है, तो ए का हमने पोजीशन फाइंड कर लिया, जो कि पोजीशन है, पॉज से मैंने शो किया है, और ए का जो था वो पोजीशन मैंने
डिलीट कर दिया, जैसा मैंने बताया था। जो डन हो गया उसे मैं डिलीट कर दूंगा। और मैं फिर बी और सी का पोजीशन फाइंड किया, क्योंकि ए ना बी को जंप कर सकता है ना सी को। अगर इन दोनों का पोजीशन ए से छोटा है तो नो हो जाएगा, ये मैंने किया। एल्स मैं आगे वाले पे बढ़ जाऊंगा। अगर मेरे पास ए नहीं बी रहती तो मुझे बस सी के लिए चेक करना है, क्योंकि ए को वो जंप कर जाएगी। यही मैंने किया। और अगर सी है तो सी बी को जंप कर सकती है, तो हमें बस ए के साथ चेक करना है कि ए की पोजीशन छोटी ना हो, राइट। तो ये मैंने एल्स वाले कंडीशन में चेक किया। अगर ऐसा होता है तो नो प्रिंट कर दिया, या फिर एल्स फाइनली मैंने येस प्रिंट कर दिया कि ये फॉर्म हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो को दोबारा से देखें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपने फ्रेंड कम्युनिटी में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और फाइनली मैं बता दूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।